ओडिशा का इतिहास प्राचीन कलिंग साम्राज्य से शुरू होता है। कलिंग एक शक्तिशाली राष्ट्र था जिसके लोग साहसी और समुद्री व्यापार में कुशल थे। इस राज्य का गौरव चारों ओर फैला हुआ था। ईसा पूर्व 261 में भारत के महान सम्राट अशोक ने मगध साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से कलिंग पर हमला किया। दया नदी के तट पर जो युद्ध हुआ वो मानव इतिहास का एक भयानक अध्याय था। लाखों लोग मारे गए और पूरा युद्ध क्षेत्र खून से लथपथ हो गया। इस भयानक दृश्य ने अशोक के दिल को इस तरह बदल दिया कि उन्होंने युद्ध का रास्ता छोड़कर शांति के रास्ते पर चलने का फैसला किया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा के प्रचारक बन गए। ये युद्ध ओडिशा के लिए एक दुखद घटना थी, फिर भी इसने अशोक को महान सम्राट के रूप में पहचान दी। कलिंग युद्ध के बाद ओडिशा पर महामेघ वाहन खारवेल ने शासन किया। वो एक महान योद्धा, शासक और धर्मप्रेमी थे। उनके शासनकाल में ओडिशा ने फिर से विकास की ऊंचाइयों को छुआ। खारवेल के बारे में हाथी गुम्फा शिलालेख में उनकी युद्ध जीत और जनहितैषी कार्यों का वर्णन है। वो जैन धर्म के संरक्षक थे और उन्होंने उदयगिरी और खंडगिरी में कई गुफाओं का निर्माण किया था। खारवेल के बाद ओडिशा पर विभिन्न राजवंशों ने शासन किया। सोमवंशी राजाओं ने उत्कल को एक शासन के अधीन करके इसकी कला और संस्कृति को समृद्ध किया। उन्होंने भुवनेश्वर में कई सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें से प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर भी एक है। इसके बाद पूर्वी गंगा वंश के राजा आए। राजा अनंत वर्मा चोड़गंग देव ने श्री क्षेत्रपुरी में विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक केंद्र नहीं है, बल्कि ये ओडिया संस्कृति का केंद्र भी है। इसके बाद राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा निर्मित कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा की मूर्ति कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे कलिंग वास्तुकला का मुकुट कहा जाता है। पाइक विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम। 1568 ईस्वी में ओडिशा के अंतिम स्वतंत्र राजा मुकुंद देव के पतन के बाद ओडिशा अफगान, मुगल और मराठा शासन के अधीन रहा। 1803 में ब्रिटिश शासन शुरू हुआ, लेकिन ओडिशा के वीर पुत्र इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। 1817 में बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में ओडिशा का पाइक विद्रोह शुरू हुआ। ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के पहले सशस्त्र विद्रोहों में से एक था। इस विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार की अत्यधिक राजस्व और शोषण नीति थी। पाइकों ने कड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन विद्रोह को दबा दिया गया। स्वतंत्र ओडिशा प्रांत का गठन। ब्रिटिश शासन के दौरान ओडिया भाषी क्षेत्र 3 अलग अलग प्रांतों में विभाजित थे। इस विभाजन के कारण ओडिया पहचान खतरे में पड़ गई। इसलिए ओडिया नेताओं ने विशेषकर उत्कल गौरव मधुसूदन दास के नेतृत्व में उत्कल सम्मिलनी का गठन किया। उन्होंने ओडिया भाषी क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर एक अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन चलाया। आखिरकार उनके प्रयास सफल हुए। 1 अप्रैल 1936 को भाषा के आधार पर भारत के पहले राज्य के रूप में स्वतंत्र ओडिशा प्रांत का गठन हुआ। इस दिन को हम हर साल उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस प्रकार ओडिशा का इतिहास कलिंग से शुरू होकर ब्रिटिश शासन, संघर्ष और फिर एक स्वतंत्र राज्य के गठन तक फैला हुआ है। ये सिर्फ युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि कला, संस्कृति